खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। 22 खारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 दिसंबर को टांक में 9, शुमाली वजीरिस्तान में 10 दहशत गर्द मारे गए। थल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खारजियों का हमला नाकाम और 3 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। थल में शहीद पाक फौज के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्की और सिविल हुक्काम, फौजी जवानों, अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जेंटलमैन खेल में भारत की बदमाशी जारी। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक ताहाल बरकरार। भारतीय हठधर्मी के बायस ICC इजलास एक बार फिर मुलतवी हो गया। पाकिस्तान के मजीद मुतालबात पर भारतीय जवाब नहीं आया। PCB ने मौक़िफ़ अपनाया कि ICC को चाहिए इजलास तब बुलाए जब भारतीय जवाब आ जाए। भारतीय हठधर्मी के सबब टूर्नामेंट का शेड्यूल अब तक फाइनल ना हो सका, जिस पर ब्रॉडकास्टर्स भी शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पर आपको बता दी जाएंगी। मेरा सिर्फ ये है कि ICC अगर प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट प्रोग्रेस करेगी। अगर ICC में कहीं ना कहीं डेंट आता है, नुकसान होता है, तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे। कौम को मायूस नहीं करेंगे। कौम की तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें सामने आएंगी। ICC मीटिंग में ऐसी किसी शर्त पर बात नहीं कर सकता जो कब्ल अज़ वक्त हो। आज ICC की मीटिंग मुलतवी हो गई है। जैसे ही कुछ फाइनल होगा आगाह कर देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है कि पाकिस्तान के क्रिकेट और आलमी क्रिकेट के लिए अच्छा फैसला हो। कोई मनफी बात कहकर मामले को ख़राब नहीं करना चाहता। अभी इस मामले पर बातचीत चल रही है। फैसला ICC ने करना है। तुम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। आपको कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये एक जंग है। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। हम दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं। ये एक बुनियादी उसूल है। हम रियासत से लड़ना नहीं चाहते, दीनी मदारिस को हुकूमत के असर और रसूख से दूर रखना चाहते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में खिताब। हुकूमत को मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए कल तक की मोहलत। कहा, हमने नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन चाहते हैं लेकिन हुकूमत से तसादुम नहीं। हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, ये नहीं कराते। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। ब्यूरोक्रेसी मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेलना चाहती है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मजीद 13 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुलजिमान का ताल्लुक गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, तैयार रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, गिलगित, कज़र, जोब से है। इससे पहले भी 19 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। रूठी पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए वज़ीर आज़म के राइट हैंड इसहाक डार बिलावल के पास पहुंच गए। तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के लिए भरपूर यकीन दहानियां करा दी। बिलावल ने भी हुकूमत को एक और मौका दे दिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो का कहना था कि इसहाक डार का रवैया माज़रत ख़्वाहाना था। उन्होंने इसहाक डार पर वाज़ेह किया कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत फौरी दूर करे। उन पर अपनी जमात का शदीद दबाव है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जा रहा। धरनों और इस्लामाबाद पर चढ़ाई से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान होता है। कराची में ओवरसीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की मुफीद पॉलिसियों की बदौलत मईशत बेहतर हो रही है। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। उन्होंने मुल्क भर में मौजूद प्राइस कमेटियों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है और आज पाकिस्तान के दुश्मन इससे सिर्फ पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने का काम है। IMF के साथ मुआहदा इमरान खान करके गया था। उस मुआहदे पर हमें अमल करना पड़ा चूंकि उसने उस पर अमल नहीं किया।
IMF के साथ मुआहदा PTI ने किया था। हमने मुश्किल फैसलों के जरिए मुल्क की मईशत को तरक्की दी। हमारे पास दो रास्ते थे, या अपनी सियासत बचाएं या मुल्क बचाएं। हमें सियासत नहीं, रियासत अजीज है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का आवाम को खराज तहसीन कहा। कौम ने महंगाई पर एहतजाज ना करके हमारा साथ दिया, क्योंकि लोगों को पता था कि इस कड़वी गोली का जिम्मेदार पाकिस्तान को बीमारी देने वाला है। 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत GIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में पेश कर दिया। असद उमर, आजम स्वाति, हाफिज फरत और दीगर मुल्जिमान समेत PTI क़यादत को कसूरवार करार दे दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खानम की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कि 5 IBPs बंद हो गई। जब हमने देखा कि उसका कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन, चाहे उन्होंने महदूद तरीके से किया लेकिन किया, जब हमने देखा कि मज़ीद 18 से बात चल रही है, फिर 8 से चल रही है, तो हम तो उस वक्त होते हैं ना जब हम खामोशी से बैठ जाते। हम उनसे ही पूछना चाहते हैं कि कहाँ पर जो है महंगाई कम हो रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। 5 IPPs बंद हुई तो बिल क्यों कम नहीं हुए? विंटर पैकेज एक गोरख धंधा है। मुल्क के मौशी हालात खराब हैं। आम आदमी बताए कितनी महंगाई कम हुई। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रंप के रवैये के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च होगा। सब कयास आराइयां हैं, भागूंगा नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा पता नहीं आपको ये फिक्र कहाँ से लाहक हो गई। जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूंगा। अभी एक कॉन्फ्रेंस पर आया हूँ, उसके बाद दूसरी पर जा रहा हूँ। नाश्ता पाकिस्तान में और लंच पेरिस में। PIA की यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। 10 जनवरी को पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। दारुल हुकूमत से सुबह 11:30 बजे टेक ओवर होगा और दोपहर 4 बजे मुसाफिर पेरिस पहुंच जाएंगे। मेडिकल और डेंटल के दाखिला इम्तिहान देने वालों का कल फिर इम्तिहान होगा। पर्चा आउट होने और 50,000 तलबा की जानिब से नकल के इल्ज़ामात पर मुकदमात भी हुए। सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा इम्तिहान का हुक्म दिया। इम्तिहान कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सक्खर में बैक वक्त होगा। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मराकज़ में पहुँचने की हिदायत। उम्मीदवार 3.5 घंटे में 200 कसीर सवालात का जवाब देंगे। कराची में NED यूनिवर्सिटी और जामे कराची में 2 इम्तिहानी मराकज़ कायम। सिंध भर से तकरीबन 38,609 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। कराची में सर्दी की नई लहर दाखिल। कल पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। आज 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज हवाएं चलने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। कलात शहर और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। गुजरांवाला में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में पॉइंट्स के तनाज़े पर हामी अखाड़े में दाखिल हो गए। पहलवानों और तमाशाइयों में मैच पड़ गया तो सबने जी भर कर हाथ साफ किए। एक दूसरे पर घूंसों, मुक्कों, थप्पड़ों की बारिश। पुलिस और इंतजामिया ने मदाखलत करके झगड़ा खत्म कराया। किमाड़ी नेटी जेटी पुल पर ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादुम। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बायस ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचा और 70% कुकिंग ऑयल सड़क पर बह गया। इलाका मकीन बड़ी तादाद में जमा हो गए और तेल को जमा करना शुरू हो गया। इलाका पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने जमा अफराद को मुंतशिर किया। रोड क्लियर करवाकर ट्रैफिक बहाल की गई। स्टील टाउन मोड़ पर घास से लदा ट्रॉलर उलट गया। एक शख्स की लाश निकाल ली गई। बहुत हो रहा है। जवान लड़के जा रहे हैं। किसी की माओ के दिल से पूछो। ट्रैफिक का मसला है। ट्रैफिक हमारी ट्रैफिक पुलिस सही तरह नहीं है। जिधर भी जाओ पैसे लेती है, कानून नहीं बनाती, तो इसलिए एक्सीडेंट वगैरह होते हैं।
टूटी सड़कें, नाकाफी हिफाजती इक़दाम और दिन दिहाड़े दनदनाता हैवी ट्रैफिक। कराची की चौरंगियां और रास्ते मौत बांटने लगे। एक साल में 710 अफराद जान से गए, 7600 अफराद जख्मी हुए। ज्यादातर हादसा चौरंगियों पर पेश आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगी। वो चीन के हुक्मरान, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी तरक्की के शोबे की दावत पर दौरा कर रही हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत 10 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आला के हमरा होगा। हुकूमत से कर्जा मुआफ़ी की जमानत और आमदन का वादा पूरा कराने के लिए भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च जोर पकड़ गया। मार्च पर पुलिस टूट पड़ी, 8 किसान जख्मी। पुलिस का किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर पंजाब और हरियाणा की सरहद पर रोकने की कोशिश की। सरहदी जिला अम्बाला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मअतल। गजा में इसराइली बमबारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 60 से ज्यादा अफराद शहीद। गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू। 14 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए मुआहदे का इम्कान। हमास के सियासी ब्यूरो के एक अहलकार बासिम नईम के मुताबिक हालिया दिनों में लड़ाई के खात्मे और गजा से असीरान की रिहाई के लिए कोशिशें दोबारा शुरू हुई हैं। शामी बागियों का 2 टाउन्स और उर्दन से मुत्तसिल शाम के मजीद इलाकों पर कब्जा। बशारुल असद की फोर्सेस पसपा। वस्ती शहर हमस की हुदूद में दाखिल होने का भी दावा। बागी शुमाली शहर हलब और हमा पर भी कब्जा कर चुके हैं, जबकि अल सवेदा शहर में झड़पें जारी। इसराइल ने शाम से मुत्तसिल सरहद पर अपनी फौज में इजाफा कर दिया। रूस की अपने शहरियों को शाम छोड़ने की हिदायत। तुर्क सदर कहते हैं मुसल्लह ग्रुपों का निशाना दमिश्क है। ईरान का बशारुल असद की हिमायत जारी रखने का ऐलान। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक नाकाम। अपोजिशन अरकान मतलूबा तादाद हासिल नहीं कर सके। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर अवाम से मुआफ़ी मांगी। कहा, मुझे मुआफ़ कर दें, दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। अमरीकी CIA के सरबराह के लिए कैश पाटिल की नामजदगी। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिना इंतकामी कार्रवाई परेशान। बाइडन इंतजामिया का अपने हामियों को पेशगी सदारती मुआफ़ी देने पर गौर। वेलिंगटन टेस्ट मैच में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक कर ली। 2 रोज में इंग्लैंड की दूसरी टेस्ट मैच पर भी गिरफ्त मजबूत हो गई। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 533 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल कर ली। कीवी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 125 रन पर ढेर हो गई। कराची वाले वादे के बहुत पक्के होते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। कराची आने के बाद कभी तफरीक नहीं देखी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मशहूर ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी की आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे तमाम जश्न कराची के तहत 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान गुफ्तगू। कहा, कराची में बुरे हालात भी हम में बेहतर रहे। खुद पर यकीन बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट की वजह से वालिदैन से डांट और मार भी खाई। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को दुनिया से गुजरे 8 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद आज भी दिलों में जिंदा हैं। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को चित्रा से इस्लामाबाद तक का फ़ज़ाई सफ़र जिंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। हवेलियों के करीब तैयारा हादसे का शिकार हुआ। और बेकाबू हो गई सूरत हाल। खतरनाक कातिल का सुराग लगाना महाल। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी लॉज ऑफ मैन का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल जनवरी में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।